हम्म, 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 स्टार्ट करें बच्चों से 1 मिनट। स्टार्ट कर दे। आवाज आ रही सबको? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। बच्चा पार्टी मजामा, कैसे हो? क्या हाल चाल, कैसा रहा आपका दिन? कैसे हो सब लोग? और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है 8 है, लास्ट लेक्चर है एनएलएम का। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। एनएलएम के अंदर ही पढ़ते हैं पर सेपरेट चैप्टर होता है, ठीक है? बहुत स्पीड में सिलेबस होता है, ठीक है? चलो लेट्स गो। हम एटवुड मशीन और पुली की बात कर रहे थे, ठीक है? तो समझो एटवुड मशीन के क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई सीखो क्या होती है एटवुड मशीन। देखो ये सिंपल स्ट्रक्चर है एटवुड का। आज बहुत सारा पढ़ना है बेटा, तो अपन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? कोई बातचीत नहीं होगी, ठीक है? ऐसा भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हो आप, एक साइड ऐसा एक साइड लटक गया है, ठीक है? ये भी एटवुड मशीन है। या ऐसा कर सकते हो आप, एक तरफ ऐसा है और एक तरफ इस तरीके से लटक चुका है, ठीक है? या फिर ऐसा कर सकते हो, एक तरफ ऐसे लटका हुआ है, एक तरफ ऐसा इंक्लाइन के ऊपर है। या ऐसा कर सकते हो आप, बहुत तरीके होते हैं करने के। ऐसा कर दो, ठीक है? मुश्किल नहीं है पर ध्यान से देखो, है ना, गड़बड़ नहीं करना। या या फिर ये सिंपल सिंपल हो जाती है। अब ऐसे भी कर सकते हो आउटपुट मशीन को, 2 पुली लगा दी मैंने। स्पेशल केस थोड़ा सा बीच में एक्स्ट्रा मास डाल दो आप चाहो तो, ठीक है? तो या आप ऐसे भी सवाल कर सकते हैं, इसमें मास के अंदर और मासेस ऐसे लटका दी, चेन लटका दी आपने, चेन ऑफ मासेस लटका दी है, ठीक है? और भी अपन बहुत सारे केसेस बना सकते हैं। जैसे मैं ऐसा कर दूं, जैसे बहुत सारे, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद द एटवुड मशीन, ठीक है? तो हम बेसिक समझते हैं, ये सारे सारे केसेस किसके होते हैं बेटा? दीज आर ऑल केसेस ऑफ, बहुत सारे इसमें अलग अलग वेरिएशन बना देते हैं। दीज आर ऑल केसेस ऑफ एटवुड मशीन, एटवुड, ये ठीक है? आया समझ में बेटा? अरे बेटा बोलो, समझ में आया बेटा? बताओ, क्या क्लियर हुआ सबको? वीडियो भी दिख गई, कुछ बैकलॉग नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब दिख रहा है ना?
आप इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं, डू नॉट नोट इट। बस आपको आइडेंटिफाई देखना आना चाहिए कि ये एटवुड मशीन का केस है। क्या आप फोटो देख के समझ जाओगे कि ये एटवुड मशीन है? ये अलग अलग मास M1 M2 दे रखे होंगे, आपको बस देख के पहचानना है ये केस है एटवुड मशीन का। कहाँ से हो स्टार्ट? दिख तो रही है क्लास बेटा, एक बार रीस्टार्ट करो, बंद करके वापस चालू करो, चालू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। बेटा अगर नहीं चल रही है क्लास तो फिर मुझे रिकॉर्डिंग करके आपको रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, पर क्लास तो होगी आज। बताओ, क्लियर है बच्चों? बताओ। ये है एटवुड मशीन। बेसिक बेसिक बात है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इजी है ना? चलो देखो। रिस्टार्ट नहीं, यहीं से स्टार्ट करा है, पहली स्लाइड यही है, ये एटवुड मशीन है। अबे रीस्टार्ट क्या लेके आप गुस्सा दिला रहे हो मेरे को? जब बोला यहीं से चालू करा, चुपचाप स्पैमिंग कर, बंद कर दूंगा। चैट बंद करो, बकवास कर रहे हो तुम, इरिटेट कर रहे हो यार आदमी को, पढ़ा रहा है तो पढ़ाने दो आदमी को। ठीक है, चलो। तो ये सारे केसेस है एटवुड मशीन के। अब इन सबको डील करना सीखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल कंसेप्ट सीखा था, फॉर्मूला कंसेप्ट दोनों आने चाहिए आपको। ठीक है, दोनों आपको आने चाहिए। तो दोनों तरीके से दिखेंगे, हम फॉर्मूले से भी सीखेंगे, हम कंसेप्ट से भी सीखेंगे, दोनों तरीके से हम स्टडी करेंगे। सर फॉर्मूला क्यों पता होना चाहिए जब कंसेप्ट से फटाफट आ जाता है? तो फॉर्मूला ही पूछ लिया तो फिर क्या करोगे भाई? कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, फिर क्या करोगे? फिर अटक जाओगे ना। समझाते हैं, देखो। चलो, अब देखो, ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलो, हम बहुत जनरलाइज चीज कर रहे हैं, देखना, ध्यान से देखना। इसको भी हटा देते हैं, इन सबको इंडिविजुअली अपन डील करेंगे एक एक करके। चलो, अब इसको नोट करो जो मैं बनाऊंगा। ठीक है। चलिए, इस साइड का जो ये एंगल है इसे बोलेंगे θ1, इस साइड के एंगल को बोलेंगे θ2। ठीक है, आपको बस मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है हर एक में θ1 और θ2 कितना है। जो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है वो θ1 और θ2। चलो यहां से नोट करना स्टार्ट करिए। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा इसको ऐसा कर दो कि एक लाइन में ही आ जाए, तो मुश्किल पड़ रहा है थोड़ा सा। चलो, वेरी गुड, चलो एक लाइन में आ गया। इसको यहां से नोट करेंगे, फाइंडिंग थीटा। चलो यहां से नोट करें सब लोग, फाइंडिंग थीटा। एक लाइन में आ गया, थोड़ा सुंदर दिख रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको सब में θ1 θ2 फाइंड करना है। बताओ, इसमें तो θ1 है और θ2 ही है। इसमें देखो, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? यहाँ एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से? तो क्या एंगल है यहाँ पे? 90 डिग्री है। और यहाँ एंगल है थीटा है, यहाँ एंगल थीटा है। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? बताओ, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 0 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है इसका बेटा? 0 डिग्री है। चैट ऑन करो, बकवास मत करना। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? 0 डिग्री है। इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 डिग्री है। इससे बताओ, चलो, इधर का एंगल कितना है और इधर का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है विद हॉरिजॉन्टल? बताइए, बताइए, दोनों आपको बताना है हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है इसका और इसका। हॉरिजॉन्टल से एंगल मतलब ये हॉरिजॉन्टल, इससे एंगल है ही नहीं कुछ भी, ये तो ऐसा का ऐसा ही ना। हॉरिजॉन्टल तो ऐसा ही है, देखो स्ट्रिंग का ये इसका एंगल देखो, इसका एंगल कितना है? इसका एंगल 0 डिग्री है। देखो एंगल देखेंगे स्ट्रिंग का, देखो बेटा स्ट्रिंग का एंगल, यहाँ एंगल देखेंगे हॉरिजॉन्टल से स्ट्रिंग का एंगल।
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से स्ट्रिंग का एंगल कितना है 90 है, या हॉरिजॉन्टल से स्ट्रिंग का एंगल कितना दिख रहा है, ये ऐसा ही ऐसा 90 डिग्री। यहाँ बताओ हॉरिजॉन्टल से स्ट्रिंग का एंगल क्या है, दोनों में कितना एंगल है बताओ, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री। तो पहली स्टेप फॉर्मूले के लिए आपको ये एंगल निकालना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम बोलो क्लासेस नॉट रियली स्टार्टिंग, वी आर नॉट स्पैमर, तो तुझे फिर कैसे पता पड़ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट नहीं हो रही है, तो व्हाट, हाउ इज इट मेकिंग सेंस, है ना। देखो ये निकालना आपको सबसे पहले आना चाहिए, ये सबको समझ में आया, यस या नो जल्दी बताओ, सबसे बेसिक चीज ये होनी चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, बहुत। अब जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है टेंशन का, वो होता है, देखना बेटा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g, ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये टेंशन का क्या है बेटा, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये टेंशन का क्या है बेटा, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, हर जगह पे लगने वाला सिंगल सा फॉर्मूला एटवुड मशीन के लिए, जहां दो ब्लॉक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब इसमें थीटा 1 थीटा 2 क्या है, एंगल्स है, तो यहां ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, देखो हिंट आपके लिए, साइन 90 1 होता है और साइन 0 0 होता है। बताओ, तो यहां टेंशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस m2। यहां साइन 90 है, साइन 90 क्या हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया, टेंशन का फॉर्मूला यहां क्या आ जाएगा बताओ, ये तो सेम रहेगा m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। यहां जीरो है, साइन 0 0, और यहां बचेगा साइन थीटा। यहां टेंशन का फॉर्मूला ये तो सेम ही रहेगा, m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस m2। एक तरफ साइन 0 0, साइन 91 0 प्लस 1, यही हो गया टेंशन का फॉर्मूला, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। साइन 90 साइन 90, 1 प्लस 1 2, तो आ जाता है 2m1m2g अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आपके यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गए बेटा सारे टेंशन के लिए। ठीक है, ये क्या हो गए, ये सारे फॉर्मूला बन गए एक बार में, तो दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला। इसके कारण आप सारे निकाल सकते हो, एक फॉर्मूले से सब फॉर्मूले बन जाते हैं। तो आपको सबको अलग अलग रटने की जरूरत नहीं, लोग ये पांच अलग अलग रटते हैं, आपको पांच नहीं रटना, पहले ये रटते हैं फिर इसका अलग रटते हैं। यार ये बच्चे लाइन से क्या कमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइन से, कि क्लास खुल नहीं रही है किसी की भी, पूरा ये देखो ना क्या इशू आ रहा है, बार बार लैग 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 दिखा रहे हैं बच्चे लोग, है ना। एक बार देखो, अगर कुछ इशू आ रहा है तो समझ लीजिए, क्योंकि अपने को तो क्लियर दिख रहा है, इशू आ रहा है तो कहाँ कहाँ आ रहा है ना, थोड़ा देख के बताइए, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड देनी पड़ेगी मेरे को क्लास, है ना। अब बताइए जल्दी। मैम ये बच्चे बार बार लैग लैग कमेंट कर रहे हैं, अब एक बार अगर इशू देखते हैं, आप क्लास को मॉनिटर करते हैं ना मैम कंटिन्यूसली स्टार्ट होने के बाद, तो ये इतना सारा लैग का जब मैसेज आ रहा है, तो ये सारे स्पैमर्स है क्या, इतने सारे।
कंटिन्यू जो दिख रहा है लैग का मैसेज आपकी साइड में लैग में, एक बार थोड़ा सा देख लिया करिए ना, क्योंकि मेरे को डिस्टर्बेंस होता है फिर क्लास में बार बार, है ना। एक बार ऐसा है तो फिर जो ब्लॉक मारो स्पैमर्स को, है ना। पर ठीक है मैम, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इतने सारे हैं मतलब स्पैमर नहीं होंगे, इतना इशू थोड़ी ना आता है वरना। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा करिए, ठीक है। और ओके मैम। और क्लास के एंड में मैम पता है, जो जो ये एंड 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 लिखते रहते हैं ना 6 बजे के पहले, जो 5:30 पे चालू कर देते हैं लिखना, इन सबको एक दिन के लिए ब्लॉक मार दिया करो, ठीक है, जो भी एंड लिखता है। ठीक है मैम, ओके। चलो आओ देखे चालू करते हैं। चलो देखो बेटा, तो ये जनरलाइज में हमने सारे एक फॉर्मूले से सब निकालना सिखा दिया आपको। इजी इजी चीज है देखो, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे बताओ। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इन्हीं सब में अपन एक बार एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। आओ देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स अपॉन मास टोटल। ठीक है, अब देखो, हमेशा देखो, लेट से यहाँ पे m1 है, यहाँ m2 है, m1 है, m2 है, m1 है, m2 है, m1 है, m2 है, m1 है, m2 है। देखो इस तरफ फोर्स क्या लगेगा, इसका फोर्स इस तरफ लगेगा, हमेशा इधर साइन थीटा लगता है, बताए हमको। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर का फोर्स क्या होगा बेटा? मान लो ये वाला बड़ा है, ठीक है, m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। इसमें देखें, इधर तो पूरा m1g लग गया, इधर क्या लगेगा? m2g का साइन थीटा। मान लो क्या बड़ा है, मान लो ये बड़ा है, वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे अपन सवालों में। m2g साइन थीटा माइनस इधर क्या हुआ, m1g अपॉन मास टोटल m1 प्लस m2। इसमें एक्सेलरेशन अगर अपन निकालें, इधर वही सेम m2g साइन थीटा माइनस इसका 0 है, इधर ग्रेविटी कुछ भी, इधर कोई फोर्स नहीं, कोई खींच नहीं रहा इधर, तो अपॉन में m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन देखो, इसका नीचे लगेगा m2g, इसका कुछ लगेगा ही नहीं, इधर कोई नहीं खींच रहा, 0 वाले पे कुछ नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, तो m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। इसका एक्सेलरेशन, इधर m1g इधर m2g दोनों खींच रहे हैं, तो m2g माइनस m1g अपॉन में m1 प्लस m2। तो एक बार में आप सारे फॉर्मूले कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक बार में सारे फॉर्मूले आते हैं, तो आपको 10 एट्रीब्यूट के 10 फॉर्मूले रखना नहीं है हमेशा। आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे क्या m2g साइन थीटा लगता है, भाई ये सबको पता है ना, ये सब थीटा पे अगर इंक्लाइन पे मास m होता है, तो इधर mg का साइन थीटा लगता है। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो कोई 0 है, कोई मतलब का ही नहीं एट्रीब्यूट में, इधर कोई फोर्स नहीं है। और अगर ये पूरा ऐसे हवा में लटका हुआ है तो पूरा mj लग जाएगा। तो बेसिकली ये 3 कंसेप्ट का ही यूज है। इधर m2g m1g, तो m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास, इसका 0 सिर्फ m2g लगा, m2g अपॉन टोटल मास, इसका 0, इसका m2g साइन थीटा लगा, m2g साइन थीटा इधर लटका हुआ है माइनस m1g, और m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1 अपॉन में m1 प्लस m2 ही करना है हर जगह। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट होते हैं। आज से आप डायरेक्ट कोई से भी टेंशन का, कोई से भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। फाइंडिंग एक्सेलरेशन, फाइंडिंग ए क्या होता है, फोर्स नेट अपॉन में मास टोटल। आया बेटा?
किसी के बच्चे नोट करना है? हाँ नोट करना है बेटा, ये 2 पेज आपको नोट करना है, सारे टेंशन सारे एक्सेलरेशन के फॉर्मूलेस। हम इसमें से किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी विल नॉट यूज एनी ऑफ दिस फॉर्मूला इन नॉर्मल सॉल्विंग। फिर ये पढ़ा क्यों? सर जब हम कुछ भी ये यूज नहीं करेंगे, बताओ क्यों पढ़ा? आपको बताया मैंने क्यों पढ़ा अपन ने, बताओ ये क्यों पढ़ा अपन ने, बताइए कौन बता सकता है? व्हाई डिड वी स्टडी दिस? अगर हम इनको यूज ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, तो हमने ये पढ़ा क्यों? बताओ क्यों पढ़ा? बेटा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अभी क्लास में थोड़ी देर बाद ज्वाइन कर लो, 10 मिनट का। यस, क्यों पढ़ा? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे, एग्जैक्टली समझना पड़ेगा, है ना? ठीक है, हाउ टू अप्लाई तो हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन करे, अभी और करेंगे। ठीक है, स्कूल में सिर्फ ये फॉर्मूला रटना होता है, स्कूल में सिर्फ ये दोनों पूछ लेते हैं, इधर ये दोनों, ये दोनों, इतना स्कूल में सिर्फ इतना आता है। ठीक है, सिर्फ ये वाले 2 केसेस स्कूल में आते हैं, इन सब में स्कूल नहीं घुसता है। ठीक है, यस एग्जैक्टली। चलो हम अब देखें सवाल, फाइंड टेंशन A B C D, assume mu is equal to m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। टेंशन 2 mu g 2 mu g sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 mu g sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। 45 सेकेंड्स करके बताइए, बताओ। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में दे दिया है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को अब से म्यू लिखेंगे इस सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा था, करके बताओ। बताइए बताइए बताइए। हम्म 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 आंसर है डी। शाबाश, वेरी गुड। क्या हमने पढ़ा, m1 m2 पर m1 प्लस m2 जी तो आता ही है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आया था इसके टेंशन में। ठीक है, चलो यहां टेंशन निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। लेट्स डू विथ फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला मेथड से करते हैं। टेंशन का फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, 10 इंटू 10 अपॉन में 10 प्लस 10 जी भी 10 साइन 37 3/5 साइन 53 4/5 10 10 10 1000 अपॉन 10 प्लस 10 20 3/5 4/5 7/5 25 100 से 2 0 कट गए, आंसर आ जाएगा 70 न्यूटन। एक्सेलरेशन m2g साइन थीटा 2 माइनस m1g साइन थीटा 1 अपॉन m1 प्लस m2। 10 इंटू 10 इंटू साइन 53 4/5 माइनस 10 इंटू 10 इंटू साइन 37 3/5
अपॉन 10 + 10 20। तो ये 10 10 5 कॉमन आ जाएगा, 100/5 अपॉन में 20, 4 - 3 बचेगा ब्रैकेट में, 1 हो जाएगा। 100/5 इंटू 20, काटो 1 आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और टेंशन आ गई 70 न्यूटन। ये हमने लगाया फॉर्मूले से, जब हमने करा फॉर्मूले से। ये भी इजी है, ये भी कोई बहुत टफ नहीं है ना, क्योंकि फॉर्मूला याद तो करना ही पड़ेगा, पूछ लेते हैं कभी कभी, तो याद तो करना ही था, तो याद तो करना ही था, तो करा है ये, तो वैसे भी कर सकते हो, नो इशू। पर याद रखना फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड केसेस में लगता है, मैंने हल्का सा भी केस में कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, ठीक है, हल्का सा भी मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो बेटा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब लेट्स ट्राई टू डू इट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है, समझते हैं। नीचे mg 100 न्यूटन लगता है, इधर उसका 100 का sin 53 आ जाएगा। sin 53 कितना होता है बेटा, 4/5, इधर लगेगा बेसिकली 80 न्यूटन। इधर नीचे mg 100 लगता है, 100 का sin 37 आ जाएगा, 3/5 काटोगे हो जाएगा 60, इस तरफ 60 न्यूटन लग रहा है, तो इस तरफ लगा 80, इस तरफ लगा 60, खोल दिया भंडारा मेथड पे आ जाएगा। तो इस तरीके के 2 डब्बे 10-10 किलो के, एक तरफ खींच रहे हैं 80 न्यूटन से, एक तरफ खींच रहे हैं 60 न्यूटन से, एक तरफ 80 से, एक तरफ 60 से। फिर तो एक्सेलरेशन निकालो, फोर्स नेट 80 - 60 अपॉन टोटल मास 20/20 कितना आ गया बेटा, 1। टेंशन इधर से ऐड कर देंगे 60 प्लस 1 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 70 न्यूटन। ये कर दिया हमने कंसेप्ट से, तो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, है ना, आपको सब तरीके सिखा दिए हैं। अरे बेटा समझ में आया बच्चों, बोलो वे, ये क्लियर हुआ कैसे हो रहा है, कैसे सवाल होते हैं, क्या क्लियर हुआ बेटा? आपकी इच्छा, यू कैन गो विद द फॉर्मूला, यू कैन गो विद द कंसेप्ट, कंसेप्ट से भी चलेगा, फॉर्मूले से भी चलेगा, दोनों अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्कूल में ये सवाल आएगा ही, स्कूल में ये लेवल के नहीं आते, स्कूल में डायरेक्ट वाले सिंपल से आते हैं, 2 लटका दिए या 1 लटका दिया, दोनों बहुत फास्ट है, ठीक है, दोनों वेरी फास्ट है। चलो एक सवाल ये करके दिखा दें अब आप फटाफट से। अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन rest on frictionless inclined plane of slope of angle 30 degree as shown. A flexible cord attached to A passes over लगा इसे B से B लटका हुआ, ठीक है, weight W for which system is in equilibrium, इक्विलिब्रियम बोल दिया, क्या बोला बेटा, इक्विलिब्रियम, मतलब जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, है ना, इक्विलिब्रियम बोल दिया, इधर और इधर बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, तो इधर 100 न्यूटन लग रहा है, इस तरफ कितना लगेगा 50 न्यूटन,
100 का साइन 30। अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो इधर भी कितना लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन। तो खत्म हो गया सवाल, सवाल ही खत्म हो गया। आया समझ में सवाल कितना इजी है? देखो ना, ए का वेट कितना है, 100 न्यूटन है। इस तरफ कितना लगेगा, 100 का साइन 30। साइन 30 1/2 होता है, तो 100 का 50 लगा इधर। अगर इधर 50 से खींचा है और क्या है, इक्विलिब्रियम है, उधर भी 50 से खींचा होगा, तो इसका वेट कितना होगा, 50 हो जाएगा। सवाल ही खत्म है। तो बहुत ज्यादा ना फर्जी सवाल था, तो बड़ा इजी सवाल था। चलो अब ये वाले सवाल करेंगे, ठीक है। थोड़ा योद्धा लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। एटपुट मशीन का बेसिक हो चुका है, विल डू 1 to 2-3 योद्धा लेवल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये 100 kg है, 20 किलो है। चलो पहले आपको निकालना है दोनों का एक्सेलरेशन। ये नीचे जाएगा कुछ a1 एक्सेलरेशन से, ये ऊपर जाएगा कुछ a2 एक्सेलरेशन से। आपको निकालना है कितना कितना होगा, आपको निकालना है कितना कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल कंसेप्ट नहीं लगेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट सब कुछ लगेगा, ठीक है। एक सेकंड है ना। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फाइनल आंसर क्या आता है बेटा, तो आप कोई भी इधर देखना नहीं, ठीक है। चलो लंबा जाएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इट विल गो लिटिल बिट लेंदी है क्वेश्चन थोड़ा सा। सब लोग आराम से रिलैक्स करो, पूरा साथ में नोट करो, ठीक है। नोट स्टेप 1 TNT। चलो इसमें टेंशन होगी टी, पूरे में टी 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 टी, यहां तक टेंशन क्या रहेगी, टी रहेगी। यहां पे हो जाएगी 2T, यहां हो जाएगी 2T। चलो स्टेप 1 ये हुई। तो देखिए हम नेट में क्या हुआ, 100 जो है इसके ऊपर लगी टी, और जो 20 है 2T कितनी लगी इसके ऊपर, 5T लगी। तो लेट्स अज्यूम किसी एक का भी ऊपर मान लो, दूसरे का नीचे ही होगा। इसका अगर एक्सेलरेशन हुआ ऊपर a, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना होगा, a/5। TNT मेथड, अगर टेंशन n टाइम्स होती है तो एक्सेलरेशन 1/n टाइम्स होता है। तो पहले हमने ये करा। अरे बेटा क्लियर है। तो हमने पहले ये बेसिक चीज करी, स्टेप 1। स्टेप 2, दोनों पे सूडो लगा दो, सूडो का कंसेप्ट लगा दो। इसे देखो, ऊपर एक्सेलरेशन है, जी इफेक्टिव जी प्लस हो जाएगा, टेंशन बराबर 100 जी प्लस ए। एक यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे एक्सेलरेशन है, तो यहां पर टेंशन 5T बराबर 20 जी माइनस ए। सूडो का कंसेप्ट यही है ना बेटा, कि जब भी ऊपर एक्सेलरेशन ए होता है, जी इफेक्टिव हम क्या लिख देते हैं, जी प्लस ए लिख देते हैं।
और जब भी नीचे एक्सेलरेशन ए होता है, जी इफेक्टिव क्या लिख देते हैं अपन, जी माइनस ए लिख देते हैं। ये कंसेप्ट से ही खेल लिए अपन। चलो अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 इंटू 20, जी को लिख दोगे क्या, 10 माइनस ए बाय 5। टी की जगह क्या लिख देंगे, ये 100 इंटू 10 प्लस ए। 5 से काटो, 5 4 जा 20, 1000 प्लस 100 ए इज 40 माइनस 4a बाय 5। ठीक है, इधर आ जाएगा 100 a प्लस 4a बाय 5 इज 40 माइनस 1000। एलसीएम लो, ये कितना हो जाएगा, 504 a बाय 5, जगह ही नहीं है। 504 a बाय 5 इज माइनस ऑफ 960, तो ए आ जाएगा माइनस 960 इंटू 5 अपॉन में 504। ये आया आपका एक्सेलरेशन। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हमने गलत माना, ये ऊपर ये नीचे माना। एक्चुअल में क्या होगा, ये नीचे ए होगा और ये ऊपर ए बाय 5 हो जाएगा। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस, दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। एक बार फिर से देखते हैं, वो फॉलो, सेम स्टेप फिर से फॉलो करेंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले टीएनटी लगाओ, सुडो लगाओ, झटाक से आंसर लिया। फिर से देखो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। चलो फिर देखिए, टीएनटी कंसेप्ट सिंपल है। हमने टी, देखो ये पूरे धागे में टी चलेगी और जहां बीच में से निकला वहां टूटी टूटी कर दिया, तो ये 100 पे लग रहा है ऊपर टी, और ये 20 पे लग रहा है कितना, टूटी टूटी टी, 5t लग रहा है कितने पे, 20 पे। हमने माना था लास्ट वाले में क्या, इसका ऊपर इस नीचे ले लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन नीचे ए, इसका ऊपर a बाय 5 हो जाएगा। स्टेप 2, स्टेप 2 सूडो लगा देंगे। कंसेप्ट आपको ऑलरेडी आता है सूडो का, लगा दो। नीचे एक्सेलरेशन है तो t क्या आ जाएगा, 100 इंटू जी माइनस है, जी इफेक्टिव जी माइनस है। इसमें 5t, ऊपर एक्सेलरेशन ए है, क्या आ जाएगा, 20 इंटू जी प्लस ए। ऊपर एक्सेलरेशन तो जी प्लस है, नीचे तो जी माइनस है। चलो रख, सॉल्व करें। टेंशन की वैल्यू यहां से रख दी हमने, ठीक है भैया, ठीक है, टेंशन की वैल्यू यहां से रख दी हमने। अब यहीं पे हम काटे पिटे चालू कर देते हैं, या तो एक काम करो, 20 से काटो, 20 5 जा 5 5 25, 25 इंटू 10 माइनस ए, 10 प्लस ए बाय 5, 250 माइनस 25a इज 10 प्लस ए बाय 5। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, 250 माइनस 10 उधर गया, ए बाय 5 प्लस 25 ए, 240 बराबर ए कॉमन
एलसीएम 525 125 प्लस 1 126/5 ये आ जाएगा 240 इंटू 5/126। दोनों में अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? ट्वेंटी फोर फोर का कितना होता है? 48 48 96 हो जाए। ये कट सेम आंसर ही आ रहा है, ये 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा ये सेम आ जाएगा -240 इंटू 5/126। सेम आंसर आ रहा है। इसमें हमने डायरेक्शन गलत मान लिया था तो नेगेटिव आ गया, डायरेक्शन सही मानोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, एक ही बात है। सेम है, उसे 4 से कट जाएगा, बस हमने 4 से काटा नहीं ऊपर नीचे, ठीक है, सेम ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। आया बेटा समझ में? जी प्लस नहीं बेटा, देखो ना, इसमें एक्सेलरेशन नीचे माना है तो जी इफेक्टिव में जी माइनस से लेना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन हमने डायरेक्शन इसका ऊपर इसका नीचे माना था। ठीक है, देखो आप दोनों को ऊपर नहीं मान सकते ना, मतलब प्रैक्टिकल सोचो, दोनों तो हवा में ऊपर नहीं जाएंगे, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे ही आएगा, तो कॉमन सेंस है। तो ये हमने इसको ऊपर माना था तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए लिखा, इसको नीचे माना था तो जी माइनस ए लिखा था। इसमें हमने उल्टा कर दिया, इसको नीचे इसको ऊपर मान लिया। जब इसको नीचे माना तो जी माइनस ए लिख दिया, इसको ऊपर माना तो जी प्लस ए लिख दिया। आया? अकॉर्डिंगली हमने चेंज कर दिया और आंसर सेम ही आएगा। दिस आर वेरी गुड क्वेश्चंस। ठीक है, दिस आर वेरी गुड क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चंस, पर उसमें दिमाग बहुत लगता है। एंड दिस आर नॉट फॉर हर कोई नहीं कर पाएगा एग्जाम में आएंगे तो, पर आप लोग मेहनत करोगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। देखो टीएनटी कंसेप्ट पढ़ा, सारे कंसेप्ट चैप्टर के यूज में आ रहे हैं ना बेटा। अगर आंसर नेगेटिव है इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन माना है ना ए का, उसको उल्टा कर दो और कुछ। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब आपने जो देखो कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा। मैंने ए नीचे मान लिया, अब पहले से थोड़ी ना पता पड़ेगा कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, पता है क्या आपको? नहीं पता है भाई, यहाँ पे कोई इतना सिंपल तो है नहीं ना, यहाँ पे अलग कॉम्प्लिकेटेड है। एक को ऊपर मान लो, एक को नीचे मान लो, ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर आंसर आ जाएगा। अरे कोई भी एक को ऊपर कोई भी एक को नीचे मान लो, अगर आंसर नेगेटिव आया तो जो माना उसका उल्टा कर दो। ठीक है ना? अरे बेटा समझ में आई बात? एक तो मानना पड़ेगा ना, आपने ये मान लिया, कोई गलती नहीं करी, आंसर नेगेटिव आया इसका मतलब उल्टा माना, तो इसको नीचे इसको सीधा कर दो, खत्म। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कुछ। ठीक है, इसलिए ये सवाल 4m और m वाला देखो, बताइए इसमें टेंशन टी है, टी, फिर इसमें हो जाएगी 2t, 2t, फिर इसमें हो जाएगी 2t का डबल 4t, 4t। तुम्हारे पास में बेसिकली स्टेप 1 वही टी है। ये होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स वाले केसेस होते हैं, दिस आर द हाईएस्ट लेवल ऑफ केसेस जो आ सकते हैं। टीएनटी लगाएंगे, देखो फिर से कंसेप्ट वही, यहाँ 4m है, इस पर टेंशन कितनी लग रही है देखो, टी 2t 4t 4 5 6 7 टी लग रहा है, और यहाँ पे m है, इसके ऊपर टी लग रहा है। ठीक है, मान लो टी वाले को इसका एक्सेलरेशन नीचे ए है, मैंने मान लिया, ऊपर भी हो सकता है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, a/7। ठीक है, ये मैंने मान लिया अपने। अब नेगेटिव आया मतलब उल्टा माना, स्टेप 2 सूडो लगा देंगे दोनों में, स्टेप 2 सूडो लगा देंगे, 70 बराबर m, ऊपर है तो g प्लस a/7। यहां देखें, यहां पे सूडो लगा दो, t बराबर नीचे एक्सेलरेशन है m, g माइनस है, रख दो इसमें। चलो अब आप खुद सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, खुद ट्राई करो सॉल्व करने का। चलो पूरा 1 मिनट लो, ट्राई करो सॉल्व करने का, मैं हेल्प नहीं करूंगा, बस कैलकुलेशन m की वैल्यू में डाल के सॉल्व करके a निकालना है। ठीक है, करो, कुछ कोशिश करो करने की, फटाफट करो, मैं मेरे फोन में कर रहा हूं।
देखते कौन पहले करता है, पहले आप करते हैं या पहले मैं करता हूं। मैं मेरे फोन में आपसे फास्ट कर दूंगा, देखना। हाँ हाँ। जी को जी रहने देना, जी को 10 मत रखना, ठीक है। मेरा आंसर आ चुका है। मेरा आंसर आ गया है। चलो मेरा आंसर आ गया है। ए ऑप्शन ए बराबर 21g/53। बी ए बराबर 7g/54। सी ए बराबर 53g/21। डी ए बराबर 21g अपना 7 चलिए, और बाई चांस कोई भी नहीं है तो एक नन लिख देता, हो सकता है मैंने सॉल्विंग में गलती करी हो। 1 मिनट दे रहा हूं, 5 ऑप्शन, स्टार्ट द पोल। देखते किस किस का आता है। हो सकता है मैंने सॉल्विंग में गलती कर दी हो, जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती है, नन लगा देना। चलो करें सॉल्व। चलो करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन है, टी की वैल्यू यहां से रख दो, एम जी माइनस है, एम एम कट जाएगा, 7g-7a इज 4g प्लस 4a/7। इधर आ जाएगा 7g-4g 3g बराबर 7a प्लस 4a/7। एलसीएम 7 7 49, 49 प्लस 4/7 a, 3g बराबर 49 प्लस और 53 है बाय 7, 7 3 21g बाय 53 आ जाएगा एक्सेलरेशन। नाइस क्वेश्चन, मजा आया करने में बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता है तो, नहीं तो फिर आप अटके रह जाओगे हमेशा, ठीक है, हमेशा अटके रह जाओगे सवालों में, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आंसर है ए। बहुत बढ़िया, अनएक्सपेक्टेड था ये तो। गुड 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 गुड। चलो समझ में आया, गुड गुड। अब देखो लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, वही सेम कंसेप्ट। यहां टी लगेगा, यहां सेंटर से जा रहा है, ये पूरा टी 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 चला, इस पे 2t लगा, ठीक है, 2t लग गया इस पे, 4 kg 1 kg, देख लो भाई, 4 पे लगा ऊपर 2t, 1 पे लगा ऊपर t, मान लो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा a से, नीचे जाएगा a/2 से। सॉल्व, सूडो लगा के सॉल्व कर लो। 2t बराबर 4 नीचे है तो g-a/2, t बराबर m g+a, रख दो यहाँ, 2 इंटू g+a बराबर 4 g-a/2, उसे काटो 2 g+a इस 2g माइनस 2a/2 मतलब a बचेगा, a+a 2a बराबर 2g माइनस g, a बराबर g/2। तो क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाते हैं
तो ये, और प्लस मतलब सही डायरेक्शन मांगना है यहाँ पर ने, ठीक है। अब द एक्सेलरेशन ऑफ द 1 किलो मास, 1 किलो का क्या आया ऊपर की तरफ g/2, तो g/2 अपवर्ड। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a/2 है, तो g/2 का भी बाय 2, तो g/4 डाउनवर्ड होगा, 4 का पूछते हैं तो, ठीक है। तो दिस बिकम्स वेरी इजी क्वेश्चन। g/2 डाउनवर्ड नहीं आएगा बेटा, ए को अपन ने ऊपर माना ना, ऊपर है, g/2 ऊपर आया है। अगर ये -g/2 आ जाता मतलब गलत माना था, तो अकॉर्डिंगली चेंज कर ले से। मेरे से पहले आगे जाओ झूठे। तो तुमको दिस इज द जे टफेस्ट क्वेश्चन है पुली का, जो जेई मेंस में आया है। टफेस्ट क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आया है। तो मतलब ये तुमसे हो गया, तो ये सबसे टफ लेवल की चीज तुम कर रहे हो। यहां तक तो हमारी एग्जाम में पहुंची नहीं है, पता नहीं क्यों। यहां तक अब तक कोई नहीं पहुंचा, ये तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वो एडवांस में चले जाते हैं, मेंस तक में यही लेवल आता है, ठीक है। तो ये कर सकते हो नहीं कर सकते, बेटा बोलो क्लियर है। अगर लेक्चर नहीं चल रहा बेटा तो आज रात को देख लेना रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। एक आध बार कभी कभी प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यू आ जाता है, ठीक है। चलो यार, मेरा एक थोड़ा टफ कराने का मन है, एक मस्त चीज कराने का मन है, करा दो क्या? चलो एक जादू की चीज दिखाते हैं तुमको, ठीक है। देख लो यार, अभी मेरा मूड हो रहा है बताने का, देखो तो अच्छा कंसेप्ट है। देखो मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट में चेने लगा ली, लो ऐसे ऐसे ऐसे, चलो 3 डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ 2 डाल देता हूँ, ऐसा जमूर है। ये 10 किलो, ये 10 किलो, ये ले लो, या 10 किलो ले लो, ये 20 किलो ले लो, ये 30 ले लो, ये 5 ले लो, ये 15 ले लो। चलो अब बताओ, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है, सोचो ध्यान से। इंटरेस्टिंग, देखो 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 बेटा, नहीं पता लगेगा राम, अपवर्ड है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। आप नीचे करते तो ये अपने आप -g/2 सॉल्व होता। करके देखो, एक बार करके देखो, इसको a को नीचे मानो और a/2 को ऊपर मानो, आंसर अपने आप -g/2 आएगा। आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद वो अपने आप इक्वेशन खुद तुम्हें बोल देगी, ठीक है। तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा, खुद बोलेगी इक्वेशन। चलो देखो अभी कैसे करेंगे, समझो, नेट में समझो, नेट में समझो। इतना सब पागल सोन मत देखो। इसका नीचे कितना सबका देखो, इधर से 100 न्यूटन खींच रहा है, इधर इसका वेट कितना 200 न्यूटन लग रहा है। इसका टोटल मिला के देखो कितना, 35, 15, 60, तो नीचे टोटल कितना खींच रहा है, 600 न्यूटन खींच रहा है, ठीक है। इसका भी टोटल देख लो बस, टोटल कितना खींच रहा है इसका, 300 न्यूटन थी। क्या समझ में आया बेटा? इधर टोटल 300 खींच रहा है, इधर टोटल 600 खींच रहा है। एक्सेलरेशन फोर्स नेट बाय मास टोटल, 600 माइनस 300 अपॉन 10, 20, 30, 60, 90। टोटल मास सबको जोड़ लो, 15, 5, 30, 60 और इधर 30, टोटल 90। 300/90, 0 0 काटो, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आ गया आपका एक्सेलरेशन। 500 कैसे 30, अच्छा 500 है, ओके माय मिस्टेक। इसको 25 कर दो, लो मिस्टेक हो गई सी, ठीक है, हो गई सी मिस्टेक, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे देखो, अब इसमें कोई सी भी टेंशन पूछ ली, चलो बताओ, ये मेन गेम है, देखो ध्यान से देखना। टेंशन T1, T2, T3, केस अज्यूम करते हैं ये ऐसा नॉर्मली होता। चलो मुझे बताओ, ये 25 है, ये 5 है, ये 30 है, तो बताओ यहां टेंशन कितनी होती, 250 न्यूटन। यहाँ टेंशन T2 कितनी होती बताओ, इसने दोनों को खींच रखा है, 300 न्यूटन हो जाती। और यहाँ टेंशन T3 कितनी होती, 600 न्यूटन होती। सबको समझ में आता है बेटा, mg mg mg, बोलो बेटा क्लियर है, बताओ। ये नॉर्मल टेंशन होती, ये नॉर्मल केस नहीं है।
पर कुछ वैसा ही है। यहां इसकी जगह पर नीचे एक्सेलरेशन आ चुका है। चलो कंटिन्यू करते बेटा, मैटर हो गए थोड़े से घर पे, चलो निपटाता हूँ मैं बाद में। इधर देखो पहले, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, 4 प्रॉब्लम आ रही है, फटाफट से देखो। अब नॉर्मली जब केस होता तो 250 300 600 न्यूटन होता। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 25। अब क्योंकि इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए है, तो 25 इंटू जी की जगह 25 इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। ये टोटल कितना है 30 इंटू जी माइनस ए हो जाएगी। यहाँ टेंशन यहाँ कितनी हो जाएगी 60 इंटू 10 की जगह पे जी माइनस ए हो जाएगा टेंशन। तो 10/3, 10 माइनस 10/3 कर लो इसको, ये हो जाएगा 30 इंटू 10 माइनस 10/3, 60 इंटू 10 माइनस 10/3। ठीक है बच्चों, तो कितना हो रहा है देखो फटाफट से, ये 30 माइनस 10 20/3, 60 इंटू 20/3, काटो, ये आ गया 400 न्यूटन। ये आ रहा है 30 से 20/3, 30 इंटू 20/3, ये कटेगा 10, ये आ जाएगा 200 न्यूटन। और ये आ जाएगा कितना बाय 3, 30 में से 25 इंटू 20 हो जाएगा 500/3 न्यूटन। ऐसे ये सॉल्व हो जाती चीजें। ठीक है, अरे बेटा समझ में आया बच्चों बात। सेम वे में इधर जी प्लस ए से निकाल सकते हो आप टेंशन, इधर भी निकालने की कोशिश करिए। चलो पहले इसको नोट कर लो। ये एक मैं आपको बताना था स्पेशल केस, किस तरीके से कहीं की भी टेंशन निकाली जा सकती है। इस तरीके से कहीं की भी टेंशन निकाली जा सकती है। ठीक है बेटा, बंदर मेथड यूज नहीं कर पाओगे इसमें, आप भंडारा मेथड यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें क्या भंडारा मेथड में हमेशा कोने पे फोर्स लगता है, इसमें सेंटर में भी अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, तो कर सकते हैं, पर फिर उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स भंडारे पे जाना पड़ेगा, तो बेटर है सूडो से सॉल्व करना। ठीक है, नोट कर लो एक बार फटाफट से, बल्ले बल्ले कर दो।
नोट करके बल्ले बल्ले कर दो। जल्दी। सेम केस इधर वालों में देखो, अगर हम इसको देखेंगे, अगर सिर्फ ये रेस्ट पे होता, टेंशन क्या आती है इसमें, 10 इंटू जी 100 न्यूटन, और दोनों को उठा रहा है, ये टेंशन आ जाती है कितनी, 300 न्यूटन। पर ऐसा नहीं है बेटा, इसका ऊपर एक्सेलरेशन ए है, तो यहां पे क्या जाएगा भाई, 30 इंटू जी प्लस है, और ये जाएगा 10 इंटू जी प्लस है। 10 इंटू जी कितना है, 10 प्लस ए कितना है, 10/3, तो ये जाएगा 40/3। 10 इंटू 40/3, ये जाएगा 400/3 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा, 30 इंटू जी प्लस है 40/3 का, तो 3 से 10 आ जाएगा कितना, 400 न्यूटन। और सही बात है, देखो इधर से ये भी 400 न्यूटन आया, और इस तरफ से ये भी कितना आया, 400 न्यूटन आया। देखो जो आना भी चाहिए कि सेम धागे में सेम टेंशन होती है, क्योंकि ये T3 तो ये भी T3 ही होना चाहिए। तो आप किधर से भी निकालो, कोई भी निकालो, फिजिक्स हमेशा वैलिड है, फिजिक्स हमेशा वैलिड रहे। फिर समझो एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन निकालना, इधर का टोटल नेट फोर्स अपॉन टोटल मास से एक्सेलरेशन निकालो, फिर कोई सी भी टेंशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन नीचे है तो जी इफेक्टिव जी प्लस है, ऊपर एक्सेलरेशन ए है, जी इफेक्टिव जी, नीचे ए है तो जी माइनस है, ऊपर ए है तो जी इफेक्टिव जी प्लस है, नीचे है ए तो जी माइनस है, ऊपर है तो जी प्लस है। अकॉर्डिंगली टेंशन पटक दो, झटाक से आंसर निकलकर आ जाता है कोई से भी सवाल का। थोड़ा टफ हो गया, एक इजी क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स गो फॉर अ इजी क्वेश्चन। थोड़ा टफ हो गया ये, आई नो, एक सिंपल सवाल करके देखते। ये 10 है, लेट्स से ये 20 ले लो, और ये ले लेते हैं इधर अपन, इधर भी हमने ले लिया 20। चलो मुझे आप लोग बताओ यहां टेंशन T1 कितनी है, सिंपल सा, ठीक है, ठीक है बेटा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 40 न्यूटन, 200 न्यूटन, 160 न्यूटन, 190 न्यूटन। ऑप्शन ई नन, बाय चांस कुछ गड़बड़ कर दी मैंने तो। 5 ऑप्शन, 90 सेकेंड्स, बताइए, सिंपल सा करके बताओ। चलो फिर वही करेंगे, टोटल देखो, इधर टोटल नीचे कितना लग रहा है, 300 न्यूटन, इधर नीचे कितना लग रहा है, 200 न्यूटन। एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, 20 20 10 50, 100/50, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ये नीचे जा रहे हैं, ए से, ये ऊपर जा रहा है ए से। टेंशन T1 M, जी नीचे जी माइनस है, कितना उठा रहा है, 20, 10 माइनस ए कितना है, 2,
20 into 10 minus 2 8, 8 to the 60, 160 Newton. C. डायरेक्ट क्या ब्लेंडर करा? ये भी 20 कर देते हैं। ये कर देते हैं 10। अब बताओ क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं, नए ऑप्शंस देते हैं। देखना नहीं है ना, चीटिंग नहीं करना। ठीक है, 80 न्यूटन, 40 न्यूटन, 160 न्यूटन, 320 न्यूटन। इसका आंसर तो क्या था पहले वाले का? तो सी था ना, 160। ठीक है, काफी कम लोगों ने करा। अब ये सही करना सब लोग, ठीक है? चलो 90 सेकेंड दे रहा हूं फिर से, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। चलो 5 ऑप्शन है, बताइए। अब तो सर हम बहुत फास्ट कर रहे हैं। हाँ, अब तो सर बहुत स्पीड बढ़ गई हमारी। हेलो, बताइए। अब तो तुम्हारी स्पीड बढ़ गई है बंदरो। इधर कितना है नीचे? 400 है। इधर कितना है? 100 है। अब कोई पिताजी भी क्वेश्चन आएगा, तुम निपटा देंगे भैया। एक्सेलरेशन 400 माइनस 100 अपॉन टोटल मास 50 भैया। 300 अपॉन में 50 भैया। 0 0 काटो, कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। ये इसका नीचे एक्सेलरेशन आएगा, इसका ऊपर आएगा। यहाँ टेंशन T1m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। इसने कितना मास उठाया है? 20 उठाया है। G10 है, A6 है। T1 20 इंटू 10 माइनस 6 4 कितना आ जाएगा बेटा? 80 न्यूटन आ जाएगा। 80 न्यूटन। बधाइयो 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 बधाइयो, आंसर आ जाएगा ए। सिंपल सवाल है भैया, बताइए ना। आपको थोड़ा थोड़ा करना आया या अभी भी कुछ भी नहीं आया? ठीक है, ये तो इसे घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, 77 तक आ गए, गुड, काफी बेटर इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इतने टफ अफ नहीं है भाई। देखो वही सिंपल सूडो लगाए जा रहे हैं, वही सूडो लगाए जा रहे हैं। एक और करोगे ट्राई? एक और, चलो लास्ट टाइम एक और कर लो। घबराने वाली बात, दिखने में डरावना है नहीं इतना डरावना। ले भाई 10 ले ले, एक और 10 ले ले, एक और 10 ले ले। ले, इधर भी एक 10 ले ले और एक और ये 10 ले ले। और मुझे बता, ये टेंशन T1 कितनी है? बहुत फास्ट है, बहुत इजी, इतना टफ नहीं होता। ठीक है। आंसर भी आ गया, इतना फास्ट होता है।
100 न्यूटन, 50 न्यूटन, 150 न्यूटन, 200 न्यूटन। ई नन रख देता हूं, बाय चांस मैंने गलती करी हो तो। बताओ, सिंपल सा। लो भाई, कितना पास तुम कर रहे हो तुम खुद सोचो। अब देखो, सिंपल है। इधर नीचे कितना लगा, 300। इधर टोटल नीचे कितना खींचा, 200। एक्सेलरेशन 300 माइनस 200 अपॉन टोटल मास, जोड़ लो, 50 हो रहा है। 10 फायदा 100/50 कितना आ गया एक्सेलरेशन, काटो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यहां पे एक्सेलरेशन ये ऊपर जा रहा है, ये ज्यादा भारी है, नीचे जा रहा है। तो यहां पे T1 mg प्लस ए। T1 m कितना है, इसके नीचे जो है 10 है, g 10 है, a 2 है। 10 इंटू 12 कितना आ गया, 120 न्यूटन। 120 न्यूटन बोल देना भूल गया क्या मैं, चलो कोई बात नहीं। कितना आ गया, 120 न्यूटन। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जान करके मेरे मजे लेने के लिए ई लिख रहे हो ना। बंदर मजे लेने के मौके नहीं छोड़ते तुम भी। चलो देखो, रॉन्ग क्यों, 200 है। हैं, काहे रॉन्ग हो रहा है बे, बताओ। हाँ तो 100 है, 200 है, 300, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये 10 ऊपर गया तो जी प्लस है, 10+2। तुमने 10-2 कर दिया क्या। अरे भैया, ए ऊपर है, जी प्लस ए होगा। चलो ये निकाल के दिखाओ, T2 निकाल के दिखाओ। T2 निकालोगे तो एम जी माइनस ए होगा, क्योंकि नीचे ए है, यहां प्लस ए होगा, ऊपर ए है बेटा। जब भी ऊपर एक ए है, जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता है, नीचे होता है ए तो जी इफेक्टिव जी माइनस। अरे थक गया बता बता के भाई साहब, क्या कर रहे हो बे। मास एम क्या आएगा, 10 मत लिख देना, नीचे का पूरा मास आता है, 10 10 20 आएगा। मास नीचे आता है पूरा, जी माइनस है 10-2, 20 इंटू 10-2 8 कितना हो जाएगा, 8 2 16, 160 न्यूटन है। चलो टेंशन T3 निकालो, चलो दोनों साइड से निकाल के दिखाओ T3, इधर से भी इधर से भी। चलो इस तरह से निकाले T3, एम जी माइनस है, नीचे का कितना मास है 30, 10-2, 30 8 3 8 24, 240 न्यूटन। T3 इधर से निकाले, एम ऊपर है, जी प्लस है एक्सेलरेशन, नीचे कितना मास है 20, 10+2, 20 इंटू 12, 240 न्यूटन। सेम आना चाहिए दोनों साइड से, क्योंकि एक धागे में एक टेंशन होती है। तो यू हैव सो मच ऑप्शंस। अच्छा 120 ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो 120 ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ठीक है, बोल देना ही रह गया था। बट यू अंडरस्टैंड बेटा, हाँ ये ऑप्शन है, क्योंकि 120 नहीं है। अरे भैया क्लियर हुआ सबको, बताओ। अब थोड़ा सा दिमाग चलना चालू हुआ, कैसे होता है एटवुड मशीन। तुमने बहुत दमदार एटवुड पढ़ लिया है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड, एटवुड का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या एटवुड का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या एटवुड का कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या एटवुड समझ में आया। इतना टफ तो नहीं है ना एटवुड। ये एक बच गया, इसको T5 बोल के निकाल दो। चलो मैं ये भी क्यों छोड़ रहे हैं, निकाल ही देते हैं फटाफट से। देखो एम जी माइनस है 10-8, 80 न्यूटन, ये भी निकाल दिया। कितना फास्ट होता है ना, एक छोड़कर क्या मतलब है। चलो एटवुड क्लियर हुआ। एटवुड अपने बहुत दमदार, हमने हल्का फुल्का नहीं पढ़ा है बेटा, है ना। टू द टॉप मोस्ट लेवल पे हमने एटवुड पढ़ लिया है। तो स्टार्टिंग से बच्चे एटवुड, पहले दिन से में एटवुड एटवुड। अरे बेटा एटवुड देखो समझो, पहले दिन भी एक फॉर्मूला बता के पढ़ाया जा सकता था, पर मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूं, तुमको पता है मैं कितना डेप्थ में लेकर गया, तुमने देखा
एक एक चीज को कितने डेप्थ में हमने एक्सप्लोर करा, तुमने देखा ये चीज या नहीं देखी? हर चीज को डिटेल में जब पढ़ोगे तब जाकर तुम उसका एक्चुअल क्रक्स समझ पाओगे कि भैया अच्छा ऐसे होता है पूरा का पूरा। ठीक है, हमने कितना इंपॉर्टेंट, हमने जो टीएनटी पढ़ा कितना काम आया सवाल करते टाइम, हमने जो सूडो फोर्स पढ़ा कितना यूज करा उसको, हर जगह पर हमने भंडारा यूज करा, तो वो सब चीजें काम आती है। तो मेरा तरीका, मैं नॉर्मली एटरूट पहले पढ़ाते हैं, फिर सूडो पढ़ाते हैं, फिर सब पढ़ाते हैं, मैं सूडो के बाद पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं पहले, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा हर जगह से, हमेशा सबसे वियर्ड तरीका रहेगा, बुक से थोड़ा उल्टा मिलेगा। कारण है कि मैं जो पहले पढ़ाता हूं इस तरीके से पढ़ाता हूं कि बाद वाली चीजें आसान हो जाए। मैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमेशा पढ़ाऊंगा आपको, है ना? इसलिए एंड वाले लेक्चर तक आते सारे टॉपिक टफ हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ लगता है। लास्ट टॉपिक स्प्रिंग फोर्स है एनएलएम का। ठीक है, अभी बचा है, खत्म ना हुआ, देखो इधर 15-20 मिनट का है ये टॉपिक, फटाफट देखें। स्प्रिंग बेसिकली क्या होता है बेटा, समझना। स्प्रिंग ये नॉर्मल लेंथ की नॉर्मल स्प्रिंग है। स्प्रिंग बड़ा वियर्ड सी चीज है, पता है क्या? आप इसको अगर नॉर्मल से खींच के एक्स्ट्रा खींचोगे, आपने एक्स्ट्रा खींच दिया कुछ फोर्स लगा के, तो ये आपको स्प्रिंग फोर्स उल्टा पीछे खींचता है, पीछे खींचता है। स्प्रिंग आपको पीछे खींचेगी, आप स्प्रिंग खींचो, स्प्रिंग दम लगाएगी, पीछे से छोड़ो के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। स्प्रिंग आप स्ट्रेच कर सकते हो, सेम वे में स्प्रिंग को आप क्या कर सकते हो, दबाकर भी रख सकते हो। अगर आपने स्प्रिंग को ये नॉर्मल लेंथ से दबा दिया फोर्स एफ लगाकर, तो स्प्रिंग उल्टा आपको बाहर धक्का देगी। फोर्स स्प्रिंग आपको उल्टा बाहर, आप अंदर धक्का दोगे बाहर धक्का देगी, छोड़ोगे चटाक से बाहर आ जाएगी। तो स्प्रिंग बड़ी वियर्ड चीज है बेटा, इसको आप कंप्रेस भी कर सकते हो, स्ट्रेच भी कर सकते हो। कंप्रेस भी कर सकते हो, हाँ बेटा नोट करना है, नोट करना है। ये जो नॉर्मल होते हैं इसमें कोई फोर्स नहीं लगाते, इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। ठीक है, स्ट्रेच भी हो सकती है, एक्सपांशन नहीं बोलेंगे, एक्सपांशन गैस वगैरह में यूज करते हैं, तो स्ट्रेच और कंप्रेस। ठीक है, ये स्ट्रेच भी हो सकती है, कंप्रेस भी हो सकती है। ठीक है, समझ में बच्चों बात आई, है ना? तो हमको मालूम पड़ा कि भैया ये जो फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, देखो समझना, देख रहे ध्यान से, इसमें अब ये जो अपन एक्स्ट्रा खींचते हैं, देखो लेट्स अज्यूम ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है। ठीक है, देखना ध्यान से। तो जब मैंने, देखो ध्यान से, इधर x, इसमें x क्या है, देखो x बताओ क्या है, इस तरफ खींचा यहां से, x बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ये जीरो है, ये ओरिजिन होता है जीरो, पॉजिटिव है। फोर्स कहां लगा? नेगेटिव में लगा। अब ये अंदर दबा दिया x, क्या है, नेगेटिव है, तो स्प्रिंग का फोर्स कहां लगा? इस तरफ, बाहर की तरफ लगा, पॉजिटिव लगेगा। तो हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलते हैं इसको? हुक्स लॉ। बेटा समझ में आया? क्यों? आप देखो, समझो, स्प्रिंग को बाहर खींचोगे तो आपको अंदर खींचेगी, उल्टा दबाओगे तो बाहर धक्का मारेगी, उल्टा होगा। जिधर खींचो उल्टा चलता है बिल्कुल स्प्रिंग का। इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। F इज इक्वल टू के एक्स, के कॉन्स्टेंट होता है, हुक्स इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं बेटा? के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी कितनी? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, हाँ बेटा, वर्क एनर्जी में भी सेम कंसेप्ट आता है, वही सेम सेम के है ये, फोर्स बराबर के एक्स। आया बेटा समझ में?
आया समझ में? बेटा पहले बताऊं ये हुक रहे। एक सेकंड बेटा, बताओ 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 बताओ, यहां तक समझ में आया तो एक बल्ले बल्ले कर दो बेटा, सिंपल कंसेप्ट है। अब आपको एक मस्त बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, जिससे मैं प्रूव कर दूंगा कि सबसे खतरनाक हम फिजिक्स वाले होते हैं। पता है, प्रूव करूं तुमको भी, देखो दिखाता हूँ मस्त चीज। पता है तुमको मजा बताऊं, ये हुक पता है कौन है? ये रॉबर्ट हुक है, आपका सेल वाला, जिसने सेल ढूंढा था। फिजिक्स, पूरा बायोलॉजी, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे फिजिक्स फिजिक्स वाले ने ढूंढा है। तो ये रॉबर्ट हुक, वही रॉबर्ट हुक है, श्री श्री रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल टर्म कहा था ना, कॉर्क वॉर्क को देख के माइक्रोस्कोप में देखा था, सेल टर्म कॉइन करी थी 1885 में, याद है? तो ये हमारा वो रॉबर्ट हुक, समझ रहे हो, हमारे हुक लॉ है, इसने पूरा तुम्हारा पूरा बायो निकाल दिया, हमारा फिजिक्स, या हाँ फिजिक्स वाला था हमारा। तो ऐसे माइनस के एक सही माइनस आएगा। आया समझ में भाई? क्लियर है बच्चे बात? भाई साहब, तो अब देख, ऐसे मैं तुम्हें बताता रहूंगा ना, 90% बायो की चीजें, 90% फिजिक्स केमिस्ट्री की चीजें फिजिक्स वाले निकाल देते। ये तो तुम्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं होगा भाई, इसलिए ऐसा टीचर चाहिए होता है, इसको सब सब्जेक्ट बताओ थोड़े थोड़े, तो कोरिलेट हो जाता है, समझ रहे हो? हाँ 1665 में, ठीक है 1665, 1880 तक तो एडवांस माइक्रोस्कोप आ गए थे। चलो बात समझ में आई? अरे बोलो बेटा, क्लियर हुई बात? चलो देखो ध्यान से, सवाल है, बताना है कितना कंप्रेशन या एक्सटेंशन हुआ। 100 का फोर्स लगा के दबा रहा हूं, के है 220 है, एफ बराबर के एक्स, 100 बराबर 20 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा 5 मीटर, तो 5 मीटर कंप्रेस हो गया। आया बेटा बात समझ में? क्लियर है बात? भाई बात समझ में आई? चल आगे देखो, 100 से दबाया, 100 से दबाया, ठीक है, बताओ एक्स कितना होगा, कितना दबेगा, एक्स कितना होगा, बताओ जल्दी बताओ। एफ बराबर के एक्स, 100 बराबर 10 इंटू एक्स, कितना दब जाएगा? 10 मीटर दब जाएगा। ये दोनों कंप्रेस है, ठीक है बेटा। माइनस हम नॉर्मल यूज में फॉर्मूले में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम मान लेते, देखो फिर उसमें ये एक्स आप बता दे तो -10 निकल कर आता, मतलब कंप्रेशन हुआ है, +10 मतलब एक्सपांशन हुआ, तो इतना हम सोचते नहीं है, हम कॉमन सेंस लगा देते हैं, ठीक है। वो सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए माइनस हम लिखते हैं, नॉर्मल डे टू डे कैलकुलेशन में अपन माइनस के बिना डायरेक्ट कॉमन सेंस से समझ लेते हैं। ये करा है तो धक्का मारा तो दबाई होगा ना, जैसे इसमें खींचा है तो बाहर ही खींचाएगा। एफ बराबर के एक्स, तो 100 बराबर के 20x, वही x आ जाएगा 5 मीटर। सिमिलरली सेम इसमें करोगे, x आ जाएगा 10 मीटर। ये क्या होगा? एक्सपांशन। अब इसे देखोगे, जितना k बड़ा होता है उतना एक्सपांशन या कंप्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो k, ये नोट करना बेटा स्टार लगाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, k अपोजेस एक्सपांशन या फिर कंप्रेशन, दोनों। के इनवर्स होता है फॉर सेम फोर्स, फॉर सेम फोर्स के है इनवर्स ऑफ एक्स। जितना के ज्यादा होगा उतना वो एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन कम कर देगा। आया समझ में बेटा? इसमें ये 4 kg 5 kg का कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई रोल नहीं है। नोट करके बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से बेटा।
आया समझ में? हम्म। आया बेटा समझ में? बहुत बढ़िया। देखो इसमें मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, फिर भी ये खिंचाएगी, बताओ, क्योंकि एक फोर्स अपने आप ही लग रहा होगा इसमें वर्टिकल में। बताओ वो फोर्स क्या है जो लग रहा होगा? बताओ। अपने आप खिंचा रही होगी, नहीं करा पर फिर भी खिंचा रही है। बताओ वो फोर्स क्या है जो लग रहा होगा? ग्रेविटी, 50 न्यूटन फोर्स लगा, इसमें 80 का फोर्स लगा। ठीक है, क्लियर है? बताओ तो x कितना होगा, कितना खिंचाएगी? F/k 50/2 25 मीटर। वेरी गुड एम जी। इसमें कितना खिंचाएगी? x कितना खिंचाएगी बताओ? F/k 80/2 40 मीटर। जनरलाइज कर लो, यहां जो सेंटर में लिखा रहा हूं ये नोट करो। जब यहां पर m लिखा, m मास है, तो ये फोर्स कितना लगेगा? mg। F बराबर kx, x बराबर F/k, तो x इक्विलिब्रियम क्या के आ जाएगा? mg/k। mg/k इजी है, टफ नहीं होता, आराम से हो जाती चीजें। ठीक है, चलो हो गया इतना। रोल ऑफ मास, इसमें मास का रोल है, जब हॉरिजॉन्टल में तो मास का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि मास स्प्रिंग पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वर्टिकल में मास का रोल आ जाता है, क्योंकि मास खींच रहा है वेट के कारण। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल में मास का कोई यूज नहीं आता। ठीक है, बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, बेटा देखो ध्यान से देखना। चलो पहले अपन सीखेंगे, बाद में कंसेप्ट पे आएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छा लग रहा है जब आपको पढ़ते हो ना, मजा आता है। चलो आप सब ध्यान से यहाँ पे बोर्ड पे देखना बेटा। तो दो टाइप की होती है, सीरीज और पैरेलल, आपने जीवन में पहले पढ़ रखा होगा। यहां पे याद रखना, सीरीज और पैरेलल अपोजिट होते हैं रजिस्टर के। जब इसको बोलते हैं सीरीज, K1 K2 K3, के अफेक्टिव हो जाता है बेटा 1/k अफेक्टिव इज 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। यहां सीरीज उल्टा चलता है ना? वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर में आपने 9th 10th में पढ़ के आए होगे, ये पैरेलल में होता था, या सीरीज में ऐसा होता है। ठीक है, और अगर दो लेने हैं सिर्फ K1 K2, तो आप डायरेक्ट के इफेक्टिव को K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 लिख सकते। ठीक है, सीरीज पहले कैलकुलेशंस करेंगे, एंड में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ठीक है, चलो कैलकुलेशंस करते हैं, लेट्स गो। ये तो रहने दो, डायरेक्ट है इसका, ये वाला बताओ सेकेंड्स। इसका तो के इफेक्ट, सब में के इफेक्टिव निकालना है बेटा। यहाँ तो डायरेक्ट है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। पता इसका बताइए, सेकंड का बताओ क्या होगा आंसर? के और 2k का करो, के और 2k का, के इफेक्टिव या के सीरीज दोनों में से जो चाहे बोल लो, के इंटू 2k अपॉन में जोड़ दो 3k, 2k/3 आया बेटा। के और 3k का क्या हो जाएगा? के इंटू 3k अपॉन में k प्लस 3k 4k, 3k/4, 3k/4 इजी है।
बेटा के काटो भी तो सही, के स्क्वायर क्यों कर रहे हो? 2k² में 3k के कटेगा भी तो सही, एक के से एक के काट दे, एक के से एक के काट दे भैया, क्या बारात में आया है? के स्क्वायर दूंगा मैं, अरे भाई साहब। 80 टू 40 क्या हो जाएगा? 80 इंटू 240 अपॉन में 80 प्लस 240 320। 8 से कटेगा 8 4 जा 32, 4 से कटेगा 4 6 जा 60 न्यूटन पर मीटर। क्या आ गया? इजी है, टफ तो नहीं है। 3 और 6 का तो ये बताइए, ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 2.5, डी 2.58। बताओ, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। बी करेक्ट, 2 करेक्ट है, 2। चलो इसमें देखिए 4k 6k 12k, अब ये दो आपके होमवर्क है, इनको निकालना। ठीक है, मैं डायरेक्ट फटाफट से कर देता हूँ। ये 6 12 का 4 4 का 2k आ जाएगा इसका। ठीक है, k1 k2 k3 का तो k स्प्रिंग पूरा सॉल्व करो। k1 k2 k3 डिवाइड बाय k1 k2 प्लस k2 k3 प्लस k3 k1। ठीक है, चलो भी कर ले। हाँ नाइस। अब पैरेलल में क्या हो जाएगा बताओ? सब साथ मिलके खींच रहे हैं, k1 k2 k3, तो के पैरेलल क्या हो जाएगा? एड डायरेक्ट k1 प्लस k2 प्लस k3। इंपॉर्टेंट याद रखना, नोट, जब ऐसा मास m हो, एक इधर से लगा हो k1 और एक दूसरा लगा हो इधर से k2, तो दिस इज नॉट सीरीज, दिस इज पैरेलल। ये पैरेलल होता है और इसमें के इफेक्टिव k1 प्लस k2 हो जाता है। याद रखना है, सीरीज जैसा दिखता है पर दो अलग अलग साइड से लगे हुए हैं, तो वो क्या होता है बेटा? पैरेलल होता है, सीरीज नहीं होता है। वो क्या होता है बेटा? पैरेलल होता है, वो सीरीज नहीं होता है। जो आप पढ़ा था उसका उल्टा, बस याद रखना ये अलग है थोड़ा सा इस केस में। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, और ये इंपॉर्टेंट केस है, इस पे स्टार लगा लो चाहो तो, बहुत खतरनाक तरीके से आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, चलो नोट कर लिया, सवाल करें। 2-3 पेज बचे हैं बस, चैप्टर ही खत्म होने हैं। आज ही ज्वाइन कर चंचल बेटा, तो यार थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा फर्स्ट लेक्चर है देखो, 8वां लेक्चर है बेटा, ये तो डर जाओगे। चीजें इजी है, यहाँ तक हम लेकर आए पर मेहनत करिए उसके लिए। यहाँ क्या हो जाएगा? k1 प्लस k2 डायरेक्ट 3k। बताओ ये कितना हो जाएगा? 4 और 12 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, 4 12 का क्या होगा? इंटीजर टाइप दूं? 30 सेकेंड दे रहा हूं बस। लो 4 और 12 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, 4 और 12 का क्या हो जाएगा? 4 और 12 का क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 16 डायरेक्ट ऐड है। ठीक है, 8k k का क्या हो जाएगा? k प्लस 8k बाई 3, 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा? एलसीएम लो, 11k बाय 3। इसमें ये सीरीज या पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, ऐड होता है बेटा, है ना?
K1 प्लस K2, जब दो अपोजिट साइड से लगते हैं तो ऐड होता है, क्योंकि बेटा देखो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये तो उसको धक्का मारेगा और ये खिंचाएगा तो ये भी दोनों इस तरफ खींचेगा। तो एक्चुअली लेट से कि ये इस तरफ चला गया थोड़ा सा मास, तो ये इधर धक्का मारेगा और ये इधर खींचेगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है, तो ऐड हो जाता है। इतना डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब स्प्रिंग को स्प्लिट कर दो। देखो तो हमने पढ़ा अगर F सेम रहता है जनरली, तो हमने पढ़ा K इनवर्स होता है X का, उल्टा चलता है। जैसे ये स्प्रिंग है, इसका ये K है, खचाक काट दूं, अगर दो हिस्से कर दूं, हाफ हाफ काट दूं, तो ये डबल हो जाता है, 2K 2K हो जाता है, ठीक है। समझना सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है। ये स्प्रिंग है K, खचाक खचाक 3 बराबर हिस्से कर दिया, 1/3 कर दिया, तो ये सब क्या हो जाएगा, 3K 3K 3K। और समझो, कॉमन सेंस समझो, छोटी स्प्रिंग को दबाना मुश्किल होता है, दबाना मुश्किल है। या आपने रियल लाइफ में देखा होगा, वो पेन के अंदर देखा है, पेन और चुप 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 वाला पेन होता है, चपक चपक वाला, उसके अंदर छोटी सी स्प्रिंग होती है। जितना छोटा, ऐसे बड़ी वाली स्प्रिंगों को दबाना इजी होता है, जितनी छोटी स्प्रिंग होती है ना उसे दबाना और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसको दबाना, जितनी छोटी स्प्रिंग होगी उसको दबाना और मुश्किल हो जाए। आया बेटा बात समझ में? सर इजंट वर्किंग, सर तो काम कर रहे हैं यार, सर तो बिल्कुल काम कर रहे हैं। K/3 होगा, कहां पे बेटा? नहीं बेटा, K + 8K/3, 3 इधर आएगा, 3K + 8K, 9 10 11K/3। एलसीएम लेना आना चाहिए बच्चों, बाकी तो सही चल रहा है। इसका आंसर क्या है? 16 है। आई होप सब लोग सही करें इसको यार। नाइस, चलो ठीक है। नहीं देखा, कोई बात नहीं, बता रहा हूं मैं। तो देखो, अगर कोई स्प्रिंग है, इसके X/Y रेशो में काट देते हैं, X/Y के रेशो में कट कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, X/Y रेशो में, ठीक है। तो K बढ़ जाता है, जो नया K हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सपोज K था, इसका K आ जाएगा कितना, K × X + Y अपॉन X। इसका K आ जाएगा K × X + Y अपॉन Y। देखो देखो, जितना ये बड़ा हिस्सा होगा, ये कैसे निकल कर आया, समझा देता हूं फिर से। K इनवर्स होता है X का, इसे इसका मानो K' है, इसका K" है, ये देखो। तो K होता है इनवर्स X का, तो K × X हो जाएगा कांस्टेंट। तो देखो K × X + Y इज इक्वल टू K' × X इस K" × Y। यहां से सॉल्व करके निकाल लिया जाता है। कैसे? K' आ जाएगा K × X + Y/X, ये है प्रूफ, ये है प्रूफ, ठीक है। K इनवर्स X का, जितना ज्यादा X से उल्टा होता है K × X कांस्टेंट हो गया, ठीक है भाई साहब। K × इसकी लेंथ कितनी है, X + Y, K' × X K" × Y, सब बराबर होगा, सिंपल सॉल्व हो जाता है। चलो नोट कर लिया तो बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से, अगर नोट कर लिया है तो फटाफट से बल्ले बल्ले कर दो। समझ नहीं आया तो ये समझ में आया, जितना X इनवर्स है ना बेटा, तो जितना हिस्से में काटोगे, जितना X छोटा होगा, X छोटा अगर होता है तो K बड़ा हो जाता है। तो आपने आधा करा तो डबल हो गया, आपने कितना करा, अगर 1/3 1/3 1/3 करा, 3K 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 हो गया। आपने बहुत सारे हिस्से कर दिए, सिंपल गेम है।
नहीं समझ में आया? चलो मैं फिर समझाता हूं, फिर से देखते हैं, रुको। देखो मैंने कर दिए हिस्से, हाफ हाफ कर देते हैं, हाफ कर दें। ध्यान से देखना बेटा, चलो 2 मिनट कुछ मत लिखो, पहले ध्यान से देखो, फिर मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। इसकी लेंथ मान लो L थी, यहां लेंथ कितनी हो गई L/2, इसका K था, इसका K डैश था। तो सिंपल टर्म्स में K इंटू L, K डैश इंटू L/2 कॉन्स्टेंट रहेगा, काटो। K डैश बराबर क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ K। इसके कर दिए मैंने बहुत सारे हिस्से, एक बड़ा दो छोटे, 3:1:1, 1:2, चलो 3:1:2, चलो मैंने 3:2:1 में इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। K था पहले, अब ये हो गया K डैश, ये हो गया K डबल डैश, K ट्रिपल डैश, तीनों निकाल, सिंपल है। 3:2:1 जोड़ो कितना, 6 हो रहा है, K इंटू 6 बराबर K डैश, ये कितना था 3, K डबल डैश ये कितना है 2, K ट्रिपल डैश ये कितना है 1, तो K डैश क्या आ जाएगा 2K, K डबल डैश क्या आ जाएगा, काटो 3K, K ट्रिपल डैश कितना आ जाएगा 6K। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। थोड़ा समझ में आया बेटा? क्योंकि क्या है, K इनवर्स है X के, तो इधर K इंटू एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, K इंटू एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सारा कंसेप्ट इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। 3:2:1 में काट दिया, तो ये K का टोटल 3+2+1, K का पूरा 6 था, K डैश को 3 मिला, K डबल डैश को 2 मिला, K ट्रिपल डैश को 1 मिला, ठीक है। नोट कर लिया तो बल्ले बल्ले कर लो। अभी थोड़ा समझ में आया? यस या नो बताओ बेटा। सेम वही कंसेप्ट है, देखो समझो। एक इमेजिन करो 10 किलो की बॉल है, तुम 100 न्यूटन का फोर्स मारते हो, 100 न्यूटन का 10 किलो पे, तो 10 का एक्सेलरेशन हो जाता है। अगर बॉल 20 किलो की हो गई तो एक्सेलरेशन 5 का हो जाएगा। वही जैसे मास बढ़ता है एक्सेलरेशन कम होता है, ऐसे जैसे लेंथ बढ़ती है के कम हो जाता है, सेम वे। आया बेटा? एग्जैक्ट सेम वही कंसेप्ट है। नोट कर लिया तो बल्ले बल्ले कर लो बेटा। अभी समझ वापस और समझाऊंगा, कैसे नहीं आएगा, अभी आ जाएगा समझ। जैसे लेक्चर के एंड तक होते होते थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लास्ट वाले टॉपिक हमेशा क्या होते हैं, थोड़ा सा कम समझ होते हैं, क्योंकि ब्रेन थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। समझो, मैं एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, तुम समझ जाओ। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लगाया 100 का फोर्स, मास 10 था, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। सेम अगर मास होता है इसका 20, एक्सेलरेशन क्या आ जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आता नहीं आता? सेम अगर मास में बढ़ा के मास छोटा कर देता, मास कर देता 1, तो एक्सेलरेशन 100 हो जाता ना बेटा। तुम देखो इसमें ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा, 10 × 10, 20 × 5, 1 × 100, क्योंकि m इनवर्स होता है या a इनवर्स होता है मास का, तो मास इंटू ए हो जाता है कांस्टेंट, अगर फोर्स सेम है तो। क्या ये समझ में आता है बेटा? सेम यहां पर भी होता है कि भैया देखो लेंथ ज्यादा है अगर स्प्रिंग की, जैसे मैंने स्प्रिंग बोला, भाई ये स्प्रिंग है 500 मीटर की, बहुत लंबी स्प्रिंग है, आधा किलोमीटर लंबी स्प्रिंग है, इसका के है 100,000, इसको मैंने कट कर दिया, 10 मीटर की स्प्रिंग कर दी,
10 मीटर की, इसका के कितना होगा, के डैश। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि इनवर्स रिलेशन होता है 500 इंटू 1000 इज 10 इंटू के डैश। के डैश कितना आ जाएगा 50,000 न्यूटन पर मीटर। आया समझ में बेटा? सेम कंसेप्ट, क्योंकि जितना ज्यादा के होगा, जितनी छोटी स्प्रिंग होगी उतना बढ़ जाएगा, ये इंटू ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे आपने वहां पे पढ़ा है केमिस्ट्री में, तुमने पढ़ा होगा बहुत प्रोसेसेस पढ़े होंगे तुमने थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, उसमें तुमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में पढ़ा तुमने आइसोथर्मल, उसमें क्या होता है, पी इनवर्स होता है वी का, या पी इंटू वी को कांस्टेंट भी बोल देते, नहीं बोल देते बेटा, याद आया? क्या तुमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? ये सेम सेम कंसेप्ट तुम अलग अलग जगह यूज कर चुके हो। अपन सेम फोर्स में भी यूज कर चुके हैं, सेम तुम केमिस्ट्री में भी यूज कर चुके हो। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो बताओ सुधांशु सर को, बंदर हो। हाँ, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अभी अभी रिसेंट में पढ़ाया होगा ये तो। हाँ, पढ़ाया है। सेम यहां भी सेम पढ़। ठीक है, सवाल है, स्प्रिंग इज कट इन हाफ, न्यू के कितना हो जाएगा? इनमें सिर्फ ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये थर्ड वाला नोट कर लेना, बाकी नोट मत करना। ठीक है, बाकी नोट मत करना, दो नोट कर लो बस। स्प्रिंग को कट कर दिया हाफ में, वैल्यू ऑफ नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगी? हम्म 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 2K, सही बात है। सेम कंसेप्ट हर जगह लगेगा। हाँ, तुम उसको बॉयल्स लो, बॉयले लो भी बोलते हो, बॉयले लो। इधर देखो, चलो इधर। स्प्रिंग का कांस्टेंट इसका 1:3 है, तो बताया मैं 4K और 4K/3 हो जाएगा। 2:3 जोड़ो 5K/2, ऐड करो 5K/3 हो जाएगा। x प्लस वाई K/x, x प्लस वाई K/y। बहुत फास्ट फास्ट आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे अपना होमवर्क है, सॉल्व करना घर पे। ठीक है, स्प्लिटिंग एंड पेस्टिंग लास्ट टॉपिक आज का। ठीक है, बाकी लोगों को भी समझ में आया? ऐसे नो जल्दी बताओ, समझो। अगर एक स्प्रिंग है, इसके मैंने दो हिस्से कर दिए के, ये कितना हो जाएगा K/2 या 2K? 2K। ये भी कितना हो जाएगा 2K। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने अगर पैरेलल में ऐड कर दिया तो 2K के इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2K + 2K हो जाएगा 4K। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एंड पेस्टिंग। ठीक है, जैसे कि एक बड़ी सी स्प्रिंग है, इसके मैंने कर दिए n पार्ट्स, तो हर पार्ट कितने का हो जाएगा n के। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर दिया। अब इसको मैंने n पार्ट को जोड़ दिया सब, किसमें, पैरेलल में। सीरीज में जोड़ूंगा तो फिर से वही k बन जाएगा, तो k इफेक्टिव क्या हो जाएगा nk + nk + nk कितने टाइम्स, n टाइम्स, nk इंटू n, के इफेक्टिव आ जाएगा n²। इसे देखो, यहां पे 2 का था तो 4 आया था ना, इसको बोलते हैं पेस्टिंग। ये होता है कंसेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग एंड पेस्टिंग। ठीक है, बस इतना ही करेंगे आज। ठीक है।
इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एंड पेस्टिंग का कंसेप्ट। स्प्लिटिंग एंड पेस्टिंग आया समझ में बच्चा? 7n की 7 बार नहीं है, ऐसा n टाइम्स और है, ये चलते जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, ऐसा n टाइम्स और भी आगे भी चलते जा रहा है। n पार्ट्स करे ना, 7 पार्ट नहीं करे बेटा, ठीक है। n तो ये हो जाएगा n स्क्वायर के। इतना ही करना था आज बेटा, ठीक है। Spring having constant case cut in half. Two spring are connected in parallel with each other. Cutting and pasting है, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर के, 2 स्क्वायर के, 4 के। होमवर्क के करना घर पे सवाल। 3 आंसर बता रहा हूं इसका, 3 पार्ट में करा 3 9 के हो जाएगा, n पार्ट में करा n स्क्वायर के हो जाएगा। चलो हल्का सा बच्चा है, कल करके अपन विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। योद्धा मोड बहुत बड़ा हो गया, संडे को बनाता हूँ आपके योद्धा मोड का, संडे मंडे नेक्स्ट वीक की क्लासेस के पहले आपको योद्धा मोड सारे मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, कुछ नीचे वाले क्वेश्चन में हटाने हैं। चलो सब आपसे बन जाने चाहिए। अच्छा ये देखो, ये टफ वाले सवाल, ये सब तुम निपटा दोगे अब, देखो टफ नहीं लगना चाहिए तुमको, ठीक है? ये दिखने में टफ है, तुम्हें टफ नहीं लगेंगे, ठीक है? तुम निपटा दोगे इसको इजीली। ट्राई करना सवाल को। हमने बहुत योद्धा मोड से अच्छे लेवल के क्वेश्चन क्लास में ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है बेटा? तो डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करी है हमने। होमवर्क अब आज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, योद्धा मोड डिस्कशन होगा हमारा बेटा। तो मैं आपको नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारी क्लास है, उसके पहले सारे पेंडिंग योद्धा निपटा दूंगा, ठीक है? मंडे को 2 दे दूंगा और ट्यूसडे को भी 2 दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीक की क्लास के पहले एटलीस्ट इस चैप्टर के पहले तक के जो 3 है वो तो निपटा ही दूंगा मैं, एटलीस्ट कोशिश करके, ठीक है? ये मेरा ट्राई रहेगा, एटलीस्ट 2 तो दे ही दूंगा मैं, बेकार से बेकार हालत में। बाकी बच्चों मैंने बहुत मेहनत करी है आपके एक लेक्चर के लिए, यू ऑल्सो नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? एंड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस इज ट्रेमेंडस, ठीक है? क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इज ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडसली गुड, ठीक है? यस, तो उस ट्रेमेंडसली गुड बनाने के लिए मेहनत भी लगती है। वन शॉट नेक्स्ट वीक के एंड तक, क्या मतलब मैंने 10 दिन बोला था ना, 10 दिन में स्टार्ट हो रहे हैं, तो वन शॉट से रिवीजन हो जाएगा पूरा जो मैं दे रहा हूँ, दैट इज वेरी गुड फॉर रिवीजन। तो पूरा रिवीजन का काम वन शॉट से हो जाएगा, और यहाँ पर मैं क्लास में योद्धा बोर्ड भी कर दूंगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ देने में ना, इसलिए मैंने बोला उसको यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो बहुत कुछ है। कल का लेक्चर में हम लोग अब चालू करेंगे फ्रिक्शन को, ठीक है? फ्रिक्शन होगा, अब वो सब बैंकिंग ऑफ रोड सब कुछ आएगा, फ्रिक्शन में आएगा, फ्रिक्शन सर्कुलर। तो नेक्स्ट 3 डेज अब चलेगा फ्रिक्शन। एनएलएम का पार्ट 2 मान लो चाहो तो आप उसको। एनएलएम में 3 चैप्टर होते हैं, पहला फ्रिक्शन के पहले तक का, देन फ्रिक्शन के बाद तक का, देन सर्कुलर का, ठीक है? तो कल की क्लास में हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? चलो बाकी कोई ऐसा ट्रैक नहीं, अपन को डिले नहीं है, 4-5 लेक्चर का डिले है क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था 1 हफ्ते के लिए, और 2-3 छुट्टियां आ गई थी, तो ओवरऑल एक एंगेजमेंट की छुट्टी लेनी पड़ी थी मेरे को, है ना? तो उस तरीके से 4-5 लेक्चर का डिले हमारा चल रहा है, तो वो जैसे ही मौका मिलेगा मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा कंप्लीट करने के लिए, तो टेंशन मत लो, ठीक है? इंपॉर्टेंट है अच्छे लेवल पे पढ़ना, एक बार पढ़ो परफेक्शन से पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक बार बार ऐसा पढ़ो कि हर बार समझना आ रहा है, एक बार पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि लंबे टाइम तक रिटेंशन रहेगा, ठीक है बेटा? थैंक यू। बहुत सही, ओवरऑल लेक्चर समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस या नो जल्दी बताओ, कुछ प्रॉब्लम आई है तो बताइए। सिंपल है, टफ नहीं है, इजी चीज है, ठीक है? इसकी शीट आपको एनएलएम की फ्रिक्शन के बाद ही मिलेगी, क्योंकि फ्रिक्शन के सवाल मिक्स रहते हैं, प्योर एनएलएम के सवाल जेई में ना बराबर आते हैं,
फ्रिक्शन मिक्स होकर ही आता है। तो फ्रिक्शन 3 दिन होगा, उसके बाद इसकी शीट मिलेगी। ठीक है, वो भी बना दी है। नीट के क्वेश्चन रेडी करे, एडवांस के थोड़े से और ऐड करने हैं मेरे को उसमें। काम सारे चल रहे हैं, एक साथ ही चल रहे हैं, थका डालते हैं। ठीक है, पर काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाना आराम से, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना, और याद रखना जो अपने से वो जो सूडो वाले तरीके से, फिर हमने जो प्रॉपर भंडारा मेथड वाला जो यूज करा, हमने जो हर कंसेप्ट जो हम पढ़ा टीएनटी, सबका यूसेज करना सीखा है हमने। ठीक है, हर चीज का यूज होता है। चलो, आपको पोल देखने, वो लीडर बोर्ड देखना है। शुभायन, दीपल, दीपेश, स्नेल, डेजी, उदिता, राजू, आर्यन, गुरलीन और हर्ष। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलो, बाय बाय, लव यू 3000। बाय 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 बाय। पढ़ो अच्छे से, ठीक है।